तो स्टूडेंट आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करने से पहले कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है एक चार्ज के द्वारा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो सकता है। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जब दो चार्जेस को हम थोड़ी डिस्टेंस पे रखेंगे तो उनके बीच एक फोर्स लगता है। अब वो जो फोर्स है वो ये चार्ज कैसे महसूस करते हैं? मान लीजिए दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, ये कैसे महसूस करते हैं उस फोर्स को? हाउ? तो वो जो टर्म है जिसके द्वारा महसूस करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जो भी चार्ज रखा जाएगा वो अपने चारों तरफ के रीजन को मॉडिफाई करेगा और एक रीजन बना लेगा। इस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से, इस रीजन की वजह से जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ये चार्जेस जो है फोर्स महसूस करते हैं। अब अगर इस रीजन के अंदर किसी पॉइंट पे, कहीं पे भी कोई पॉइंट है, कोई और चार्ज रखा जाए या कोई चार्ज बॉडी रखी जाए, जैसे क्यू नॉट को हम मान लेते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम इसको मानते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम रखते हैं तो ये इस पॉइंट के ऊपर फोर्स महसूस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, जो कि जनरेट किया गया किसके द्वारा? इस प्लस चार्ज के द्वारा। ये भी ऐसे ही करेगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब ये यहाँ पे एक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी तो उसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसको लिखते हैं हम लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। कैसे कर्व होंगे? डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। और ये ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इनको मान लिया गया है ये इमेजिनरी कर्व्स होते हैं। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्योमेट्रिकली किसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम किसी सरफेस के थ्रू पास करते हैं तो टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। जैसे मान लिया जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और यहां पे हो गया एक सरफेस। ये सरफेस हमने ले लिया, इसको एक मैं सरफेस का एलिमेंट कह रहा हूं डेल्टा एस। इस डेल्टा एक्स के डाइवर्जिंग जो नॉर्मली फील्ड लाइंस जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको फील्ड लाइंस भी कह देते हैं, जब ये जाती हैं ये फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग नॉर्मली, तब उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इससे बाहर कोई भी लाइन जा रही है, फील्ड लाइन जा रही है, तो फ्लक्स नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए वेक्टर फील्ड की जरूरत है। और वेक्टर फील्ड तभी काम करेगा जब हम एक पर्टिकुलरली एरिया को मेंशन करते हैं, और यहां पे हमने एरिया का मेंशन किया हुआ है डेल्टा एस के द्वारा।
ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन फ्लक्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में नहीं ली जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी दिस वन। लेकिन क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया? अभी ये नॉर्मली तो है नहीं, तो नॉर्मली इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इस एरिया का परपेंडिकुलर सेगमेंट बना देते हैं, यानी ये जो एंगल इनके बीच बना है ये एंगल थीटा है और ये भी डेल्टा एस है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस diverging normally through a closed surface. There should be a closed surface. फ्लक्स से मतलब है फ्लो से, फ्लक्स का मतलब हम कहते हैं फ्लो से, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं कर रहा है, ये फील्ड लाइंस फ्लो नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स का मतलब यहाँ फ्लो से मतलब है वेक्टर फील्ड से, वेक्टर फील्ड की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, और अब बात ये आती है कि जो फ्लक्स है जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस आर्बिट्रेरी हमने बहुत छोटा सा एक सरफेस ले लिया है, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। डेल्टा फाई इज स्केलर क्वांटिटी, दीज आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम यहाँ पे नहीं गिन सकते, कितनी है इसको गिनने के लिए फिर आगे के रूल पे जाना पड़ेगा, आगे के लॉ पे जाना पड़ेगा, और वो लॉ होता है गॉस लॉ। वहां से हम एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी किसी भी चार्ज के द्वारा जो बनाई गई फील्ड लाइंस है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, जिनको हम शो करते हैं ज्योमेट्रिकली इस प्रकार से आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन बनाता है इस तरीके से, जिनको हम ज्योमेट्रिकली शो करते हैं इनवर्ड। और अगर कोई सरफेस होगा तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली होंगी, ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई कंडक्टर प्लेट है और इसके ऊपर अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज ले लें तो इससे जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ होगा, इंडिकेशन हम करेंगे वो आउटवर्ड करेंगे, एंड दिस विल बी नॉर्मली। नॉर्मली मीन्स 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा फाई ये होता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट और देख लेते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पे चलेंगे। यूनिट होगी इसकी, ए की यूनिट क्या होती है ये हमें पता है, जनरली एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, यानी कि न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस, एरिया है मीटर स्क्वायर, देन वी कैन राइट इट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक कनेक्शन बनाता है और वो बनाएगा इसके थ्रू। अगर इसको मान लीजिए कंप्लीट हमें फ्लक्स निकालना है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन, इधर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई, और इधर सरफेस इंटीग्रल ओवर ई डॉट डेल्टा एस।
वेक्टर। तो ये हो गया हमारे पास फाई ई का फॉर्मूला। अब इस डॉट को खोलना है। डॉट को खोलने के लिए क्या करते हैं, कोस लगा लेते हैं। तो फाई ई विल बी इक्वल टू ई डेल्टा एस कोस थीटा। वेयर इज थीटा? थीटा इज दिस एंगल, जो कि नॉर्मली इन फील्ड लाइंस के साथ बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक ऑब्जर्वेशन, फ्लक्स को थोड़ा सा और समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक बैलून है और इस बैलून के ऊपर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस तरीके से स्प्रेड है। अगर इसको थोड़ा और फुला दिया जाए, इस बैलून को ब्लो अप कर दिया जाए, तो इसका साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज यू सी देयर इज एन इंक्रीजमेंट ऑफ द साइज। साइज में इंक्रीजमेंट है। अगर यहाँ पे फ्लक्स मान लीजिए फाई ई है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। कैन यू गेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है? जब हमने इसका साइज को बढ़ाया तो क्या इसके चार्ज पे कोई फर्क पड़ा? यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो क्या इसके ब्लो अप करने से इसके चार्ज पे कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। कितना चार्ज है यहाँ पे? 2 माइक्रोकूलम का। तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। ठीक है, तो फ्लक्स कितना रहेगा यहाँ पे भी? फाई ई ही रहेगा। और ये फाई कितना होगा, इसको हम गॉस लॉ से कैलकुलेट करते हैं। गॉस लॉ हम आगे पढ़ेंगे, उसका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देता हूँ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली जो फाई होता है वो होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट है हमारे पास यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और उससे हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं फाई ई की कितनी वैल्यू होगी। तो जितनी वैल्यू यहाँ पे है उतनी वैल्यू यहाँ पे है। साइज बढ़ाने से चार्ज नहीं बदला है, तो इसीलिए हम फ्लक्स भी उतना ही कैलकुलेट करते हैं।